जय हिंद एवरीवन। तो अभी भी ये जो सीरीज़ है हमारे सिलेक्शन की, ये अंत होने का नाम नहीं ले रही और होगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो गर्ल्स का सिलेक्शन आपके सामने लाना बाकी है। अभी फिलहाल हमारे सामने शिवम और आयुष सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन्होंने फेज़ 2 में सिलेक्ट हुए हैं और अब उनका मेडिकल भी बाकी है, जहाँ पे शिवम का मेडिकल तेजपुर में है और आयुष का मेडिकल बरेली में होने वाला है। सो अब इन बच्चों से हम जानते हैं कि इनकी जो जर्नी है एमकेसी में ये कैसी रही, इन्होंने कैसे सीखा और कैसे ये अपने गोल तक फाइनली पहुंचे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं शिवम को। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम। थैंक यू मैम। जी, आपका फेज़ 2 कहाँ पे था बच्चा? मैम मेरा फेज़ 2 11 ASC गुवाहाटी में था। ओके, 11 ASC गुवाहाटी में था। आप बच्चों को बताएं, आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, सबसे पहले तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करिए बच्चों से, ताकि जिनका भी आगे है अपकमिंग उनको भी एक हेल्प मिलना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? क्या उनको डरने की ज़रूरत है? क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पे अगर बच्चे फोकस करेंगे तो वो फेज़ 2 पक्का से क्लियर कर लेंगे? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जाने के बाद कोई मतलब वहाँ दिक्कत नहीं होगी। वहाँ जाने के बाद अपना मतलब कि 11 ASC मतलब कि अपना सेंटर चूज करेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद ढूंढ करके एक होटल लेंगे। जी। होटल में लेने के बाद सुबह में 5 बजे रिपोर्टिंग रहती है। ओके, मतलब सपोर्टिव नेचर रहा है उनका हमेशा। 5 बजे रिपोर्टिंग रहती है, तो कुछ बच्चे 4 बजे ही रिपोर्ट कर देते हैं। तो 4 बजे लगभग 4:30 तक अपने ग्राउंड पे लेकर चले जाते हैं। Okay. उसके बाद सुबह ही 4:30 पे अपने ग्राउंड पे लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ रनिंग होती है। उसके बाद रनिंग के बाद पुशअप होता है, सिटअप्स, स्क्वाट्स। हाँ, ये आपका पीएफटी सेशन पहले चलता है। पीएफटी सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा एएससी पे लाते हैं। ओके। एएससी पे लाने के बाद फिर वहाँ पे फिर उसके बाद वहाँ पे बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। बच्चों, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जितने भी आपका 10th 12th जितनी भी मार्कशीट है उनको प्रॉपरली लेके जाइएगा, भूलिएगा मत कोई भी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 11th 12th की मैम 3 जीरोक्स जरूरी है। मार्क दीज वर्ड्स, 11th 12th की आपकी 3 जीरोक्स जरूरी है बच्चों। उसके बाद फिर वहाँ ले जाने के बाद फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चलेगा। उसके बाद फिर वहाँ पे सेंटर पे जाने के बाद मैम खाने के लिए भी पैसा रखना पड़ेगा। ओके। खाने के लिए पैसा लेकर जाने पड़ेगा। उसके बाद खाने की व्यवस्था खुद से ही करनी पड़ेगी। खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद खाने के बाद वहाँ आपको बैठाएंगे, हॉल में ले जाएंगे, उसके बाद बैठा देंगे। उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि 10 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद ले जाएंगे खाना खिलाने के लिए। ओके। खाना खिलाने के बाद आएंगे, फिर बैठा देंगे। फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन चलेगा लगभग 2 घंटा। ओके, 2 घंटे का मतलब ये प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का। हाँ। उसके बाद 11 बजे के बाद उसके बाद 11:20-30 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि 1 से लेकर 18 बच्चों का ग्रुप बनता है। ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद जीडी। आपका टॉपिक क्या था शिवम? मैम मेरा टॉपिक था ट्रैफिक वायलेशन ऑन रोड एंड इम्पोज्ड इट। ओके। सो ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल नया था आपके लिए। क्या इससे पहले आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई थी हमारे सेशंस में? यस मैम प्रैक्टिस कर चुके थे और मैम ढेर सारे टॉपिक भी क्लियर कर चुके थे। जैसे कि मैम कई सारे टॉपिक यहाँ पे हमको बहुत मतलब हेल्पफुल मिला। इसके पहले मैम यहाँ करते थे जीडी, तो वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। हाँ, ये तो भाई हमने खुद ने देखा था कि जैसे आपका टोन था, हम हमेशा आपसे कहते थे कि अपने टोन को थोड़ा सा इंक्रीज करो। यू शुड बी ऑडिबल इनफ, राइट? पिच बहुत धीमा था, मैं ग्रुप में बोल नहीं पाता था, बोलता था मैं सुनाई नहीं दे पाता था। तो ये सारी जो चीज़ें आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करी, ये जो यहाँ पे फेज़ 2 हुआ, जिसकी प्रैक्टिस हुई, जीडी हुई प्रॉपर, एसआरटी तो बाद में हटवा दी गई, आपका नोटिफिकेशंस मिला था उसके लिए। ये जो जीडी ग्रुप डिस्कशंस यहाँ पे मेजर कल्चर क्लासेस में करवाया गया था आपको, उससे आपको कितना बेनिफिट मिला? आपको सच में लगा कि हाँ, अगर हमने नहीं किया होता तो मेरे फेज़ 2 में कुछ और ही रिजल्ट हमें शायद मिल रहा होता? हाँ यस मैम यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेशन मतलब होता था। जीडी का प्रॉपर बच्चों के साथ में बोलना और प्रैक्टिस करना, ये मतलब रियल मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल मिला, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस 2 बार प्रैक्टिस होता था यहाँ पे। हाँ। एक मतलब टॉपिक पे एक सर करवाते थे सुबह में, उसके बाद आप करवाती थी, शाम में एक पैसेज करवाती थी। जी, बहुत ज़रूरी है बच्चों, देखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक रियल इन्वायरमेंट को फेस करने से पहले एक रियल इन्वायरमेंट अगर आप फेस कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिवम, आपकी जर्नी क्या रही है एमकेसी में? आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए? एयरफोर्स के लिए ही हमेशा से रहा है आपका? नहीं मैम, मैं यहाँ पे एनडीए की तैयारी, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आए थे? जी, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आया था मैम। मैं दिया था, मतलब 2 अटेम्प्ट था मेरा, उसके बाद दिया था मैम। जेईई मेंस भी दिया था मैं। ओके। इसके बाद जेईई मेंस में मुझे TS46 के थ्रू मुझे एसएसबी मिली थी। एसएसबी भी मिल चुकी है बेंगलुरु में। और उसके बाद TS46 एसएसबी मिली थी इलाहाबाद में। ओके, वेरी गुड। तो मैम उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था। ओके,
कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा जो गोल था डिफेंस में एंटर होने का, तो वो कोई ना कोई एक नहीं रास्ता है तो दूसरा रास्ता है हमारे पास जाने का। सबसे अच्छी चीज़ यही हो जाती है बच्चों कि अगर आपको एक रास्ता बंद दिख रहा है तो आप दूसरे रास्ते से एंटर कर रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया। यस मैम, मैं उसके बाद मेरा एनडीए का मतलब अटेम्प्ट खत्म हो गया। उसके बाद अग्निवीर स्कीम लागू हुई जुलाई में, 24 जुलाई से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हुआ, उसके बाद मैं फॉर्म डाला। उसके बाद मेरा फोकस था एनडीए की तरफ। जी जी। तो मेरा 4 मार्क्स से रह गया। ओके ओके। उसके बाद फिर जनवरी में एग्जाम हुआ एयरफोर्स का, उसमें मेरा हो गया था, 43 नंबर था। ओके। उसके बाद फिर मैं मतलब रनिंग हुआ, बंगलुरु 7 ESC बंगलुरु मिला था। ओके। रनिंग हुआ, उसके बाद फिर मैं पुशअप नहीं कर पाया था। 15 दिन का 10 दिन का समय मिला था। तो बच्चों भाई ये बात समझ लीजिए कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो भी बहुत जरूरी है, और बच्चे फिजिकल फिटनेस में आउट हो रहे हैं पुशअप्स वगैरह में, पुशअप्स में और स्क्वाट्स में। एग्जैक्टली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को मिस ना करें, मेजर कल्चर क्लासेस आपके लिए हर सेक्शन पे खरा उतर रहा है। बीट योर फिजिकल फिटनेस आपको MKH पूरा ग्राउंड दे रहा है, आपको हेल्थ चेकअप सेशन के लिए ऑलरेडी दे रहा है। अब देखो फेज 2 हो गया बच्चों, मेडिकल में भी बहुत बच्चे आउट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है भाई, आपको अगर री मेडिकल नहीं कराना है तो उसके लिए आप प्री मेडिकल करवा लीजिए। मेजर कल्चर हेल्थ केयर सेशन है आपके पास, वहाँ पे चाहिए, आपने ऑलरेडी करवाया है तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हो ही जाएगा। बिल्कुल, एक बार आपने करवा लिया उसके बाद कोई भी डाउट नहीं है। मेरा नेवी में भी हुआ था, मेडिकल पूरा प्रोसीजर पूरा डन हुआ था, मैं फाइनल में बाहर हो गया। मेडिकल आपका कब है बच्चा? मेरा मेडिकल 17 तारीख को तेजपुर में है। 17 को मेडिकल है शिवम का, वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कामाख्या से 200 किलोमीटर दूर है। ओके, वो भी हो जाएगा, वो भी बहुत डन है। चलिए वेरी गुड। ये जो आपकी जर्नी रही है, आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते हैं। चलिए, तो अब तो बहुत खुशी मिली होगी उनको कि अब फाइनली आप इन हो गए हैं, और मेडिकल कोई बहुत बड़ा एक हिंडर नहीं है। अगर आप ऑलरेडी करवा चुके हैं तो वो फाइनली अब कर सकते हैं कि भाई अब आपका हो गया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? अब आगे भी चैलेंजेस हैं, बट अभी भी आपको फाइनली क्या करना है, अपने बॉडी में ग्रूमिंग करना है बेसिकली। आपको क्या लगता है मेजर कल्चर में जो क्लासेस चलती थी, जो भी आपको फेज 2 कराया जाता था, वो सिर्फ आपके फेज 2 तक ही काम आया या आगे भी उसका कोई रोल प्ले होने वाला है आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर पे? फेज 2 मतलब कि बहुत किसी भी मतलब कि डिफेंस में नहीं, किसी भी सेक्टर में फेज 2 की अगर कोई बच्चा मतलब कि डिस्कशन मतलब बोलने की कला, किसी के सामने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड